कर लेते हैं। माहिर उमूर कौमी सलामती सैयद मोहम्मद अली ने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद साहब थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे बताइएगा, अब हम बड़े हैरान और परेशान हैं कि कहाँ तो मफाहमती याददाश्त, कल हमारे साथ गेस्ट थे वो कह रहे थे अंडरस्टैंडिंग क्या कह रहे थे वो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं, मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग कहा जाए तो ऑन अ लाइटर नोट वही कह रहे थे कि इससे बेहतर होगा, लेकिन ये तो नाकाम हो गई। इसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लफ्जी हमले का इजहार कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अटैक कर रहे हैं, अब वो वहाँ पर ट्रेड का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं इस वक्त, इस पॉइंट पे आपको नजर क्या आ रहा है? बहुत शुक्रिया सदफ। देखिए, मैं समझता हूँ कि वो, मैं पहले इनिशियल कमेंट करना चाहूँगा। देखिए, जो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन है, जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो बड़ा कलीदी और जामिया दस्तावेज़ है, और वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक रोड मैप प्रोवाइड करता है कि जो तमाम तस्फिया तलब मसाइल हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, उनको कैसे टेक्निकल एक्सपर्ट्स मिल बैठ के हल करें। तो डेफिनेटली वो एक रोड मैप है, लेकिन ऑब्वियसली ईरान और अमेरिका ने खुद ही फैसला करना है कि वो कब जो है इन मामलात को हल करना चाहते हैं। हम तो मुसलसल अमन और इस्तेहकाम की कोशिशें जारी रखे हुए हैं, और ये कोशिशें इस वक्त भी जारी हैं। कल भी आप जानती हैं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम ने तुर्की के सदर एर्दोगान से भी मुलाकात की थी अंकारा में, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कतर का भी दौरा किया है हाल में। तो हमारी कोशिशें तो पूरी तरह से जारी हैं। लेकिन अगर हम मौजूदा सूरत-ए-हाल को समझने की कोशिश करें तो यूं लगता है कि देखें, अगर ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाए तो जो अमरीकी 3 अहदाफ थे इस जंग के, कि ईरान की क़यादत को तब्दील किया जाए, उनके एटमी प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए, उनके मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए, वो तो कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन इस मौजूदा कशीदगी में यूं लगता है कि ईरान की कोशिश है कि इन तीनों मामलात से सिफारती सतह पे भी तवज्जो हटा के असल मसला जो है वो आलमी बरादरी का दबाव और तवज्जो जो है वो आबनाए हरमज़ की तरफ मबजूल की जाए। और यूं लगता है ईरान किसी हद तक इस हिकमत अमली में कामयाब है, क्योंकि आबनाए हरमज़ जो है वो बराह रास्त पूरी आलमी तेल की, गैस की कीमतों, तरसील पे उसका असर पड़ता है, और उसका दबाव अमेरिका के ऊपर भी पड़ता है कि जल्द से जल्द जंग को ख़त्म किया जाए। जबकि जो बाकी मामलात हैं वो ज़्यादातर, खुसूसन एटमी प्रोग्राम या उनका जो मिसाइल प्रोग्राम, वो तो बायलैटरल मामलात हैं, उसका बाकी दुनिया पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि इस MOU साइन होने के बाद यूँ लगता है कि कुछ ममालिक ने ये कोशिश की कि आबनाए हरमज़ में से जो टेरिटोरियल वाटर, जो आबी हुदूद हैं ओमान की, उनको इस्तेमाल करके तेल की तिजारत को जारी रखा जाए। लेकिन बिल्कुल वाज़ेह यूँ नज़र आ रहा है कि ईरान ने भी इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया है अपनी एक आबनाए हरमज़ पे जो कंट्रोल है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, जो कि डेफिनेटली अमेरिका और दीगर अरब ममालिक जो हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके नतीजे में आपको ये कशीदगी नज़र आ रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये, मैं पुरुमीद हूँ कि ये बहुत देर पा कशीदगी साबित नहीं होगी। एक दूसरे पे दबाव डालने की कोशिशें जारी हैं। अभी ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ईरान ने भी ऐलान किया है कि उन्होंने अपना हरमज़ को बंद कर दिया है, और अमेरिका ने भी ऐलान किया है कि उन्होंने ईरानी जहाज़ों के लिए बंद कर दिया है। तो ये एक दूसरे पे दबाव डालने का सिलसिला जारी रहेगा, और बिल्कुल फौरी तौर पे शीरो शकर होने की जो तवक्को है वो शायद गैर हकीकत पसंदाना है। लेकिन बतदरीज मैं समझता हूँ कि 2 वजह से आने वाले हफ्तों में हम अमन की तरफ बढ़ेंगे। एक वजह तो ये है कि पूरी दुनिया में जिस वक्त तेल की कीमतें हैं वो, उसमें अमेरिका ने भी कमी लाने की जो कोशिश की थी, उसके लिए उन्होंने अपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उनको रिलीज किया था। लेकिन अब पूरी जो आलमी ताकतें हैं उनके पास ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व महीने से ज़्यादा के रह नहीं गए हैं, इसलिए उनके पास भी 1 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं है कि वो तेल को इस आबी गुजरगाह को बंद करके आलमी तेल की कीमतों को मैनेज कर सकें। और ईरान को इसका एहसास है, और मैं समझता हूँ इसी तरफ के पत्ते को वो दबाव के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ताकि अमेरिका जो है जो माशी पाबंदियां हैं और माशी रिलीफ है उसके हवाले से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए, जो कि मैं समझता हूँ अमेरिका के हवाले से ईरान की मेन तवक्को है।
سید محمد علی صاحب، کل ایرانین پارلیمنٹ میں آفٹر 4 months اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں سرخ پرچم اٹھائے ہمیں سارے پارلیمنٹیرینز نظر آئے اور نعرے گونج رہے تھے، مرگ بر امریکہ، انتقام انتقام کے نعرے پورے پارلیمنٹ میں گونج رہے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ آیت اللہ علی خامنہئی کے جنازے کے بعد ایران میں ایک شدید اور ایک نئی لہر آئی ہے اتحاد کی، عزم اور حوصلے کی، اور اس صورت میں ایران اب آپ کو کہیں پر بیک آف کرتا یا لچک لیتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ صاحب میں آپ کے ویو سے متفق ہوں. یوں لگتا ہے کہ یہ ایک بہت فقید المثال جو جنازہ تھا آیت اللہ خامنہئی کا، اس کے نتیجے میں ایران کی قیادت کو اور سیاسی نظام کو ایک اعتماد تو ملا ہے کہ ان کی عوام اتنی تکلیفوں اور تباہی کے باوجود ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس اعتماد کی وجہ سے شاید ان کی سفارتی اور دفاعی پوزیشن مزید سخت ہو گئی ہے، اور شاید اسی وجہ سے وہ کم فلیکسیبل نظر آ رہے ہیں اور زیادہ اگریسو اپروچ دکھا رہے ہیں. لیکن اس میں ان کو بھی میں امید کرتا ہوں کہ تھوڑی سی احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ حقیقت ہے کہ جنگ کے اوائل میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی ہمت کو اور حوصلے کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا، لیکن اس وقت چونکہ ایک موقع ہے اسلام آباد MOU کے نتیجے میں دیرپا امن اور استحکام قائم کرنے کا، تو ایرانی قیادت کو بھی اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور امریکہ اور عرب ممالک کی جو پاور ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے پاکستان کا ایک بڑا کلیدی رول صرف ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں نہیں تھا، بلکہ عرب ممالک کو بھی قائل کرنے میں تھا کہ وہ امریکہ کی جانب سے جو کارروائیاں ایران کے خلاف کی جا رہی ہیں اس میں شریک نہ ہو، اور ایران کو بھی اس کا اعتراف اور احساس ہے. لیکن اگر عرب ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کی جانب سے ان کے سلامتی کو مسلسل خطرات لاحق رہیں گے، تو عین ممکن ہے کہ وہ بھی جوابی کارروائی میں شامل ہوں، جس کے نتیجے میں ایران کو مستقبل میں زیادہ تباہی برداشت کرنا پڑ سکتی ہے. ان کا سیاسی نظام مستحکم ہے، ان کی قیادت اسٹرانگ ہے، لیکن کیا وہ اس جنگ کو طول دینا چاہتے ہیں اور مزید تباہی برداشت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں ایک ذمہ دار قیادت کو سوچنا چاہیے اور وقت کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. بالکل آپ نے صحیح کہا. تھینک یو سو مچ سید محمد علی. اور آئی لائک دس تھنگ کہ وہ ان سارے سینیریو میں بھی کافی پر امید ہیں کہ معاملہ اتنا گمبھیر نہیں ہو جائے گا جیسے پہلے تھا. تو ہم بھی یہی دعا گو ہیں کہ پیس کی طرف تمام تر معاملات بڑھیں.